गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कोण के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोण को कितने प्रकार से मापा जाता है, उसकी कितनी पद्धतियाँ होती है। पहली पद्धति आपको बताई थी मैंने साष्टक प्रणाली, जिसमें कोण को अपन डिग्री या अंश के रूप में मापते हैं, है ना। और दूसरी पद्धति आपको बताई थी मैंने सटीक प्रणाली, जिसमें बताया था आपको कि कोण को उसमें ग्रेडियन में मापा जाता है। और तीसरी पद्धति मैंने आपको बताई थी वृत्तीय प्रणाली, जिसमें कोण को रेडियन में मापा जाता है। फिर इसके बारे में हमने बात की थी कोणों के प्रकार के बारे में, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था न्यून कोण का क्या होता है, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हमने बात की थी समकोण के बारे में, जहाँ थीटा का मान 90 डिग्री होता है, वह समकोण होता है। फिर हमने बात की थी अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण के बारे में हमने क्या बताया, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है, वह अधिक कोण कहलाता है। फिर हमने बात की थी आपसे ऋजु कोण, सरल कोण या सीधा कोण, जिसको हम स्ट्रेट कोण भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसकी क्या परिभाषा बताई थी कि वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है, वह सरल कोण, ऋजु कोण और सीधा कोण कहलाता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी परिवर्ती कोण, वृत्त कोण, है ना। तो वृत्त कोण या परिवर्ती कोण की क्या परिभाषा बताई थी, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है, वह वृत्त कोण या परिवर्ती कोण कहलाता है। फिर इसके बारे में हमने अगली बात की थी पूर्ण कोण के बारे में। तो पूर्ण कोण की क्या परिभाषा बताई थी हमने, वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है, वह पूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है। फिर हम आपसे बात की थी हमने आगे संपूरक कोण, पूरक कोण के बारे में, ठीक है। तो आपको वहीं से जोड़ते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूरक कोण के बारे में, पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में, ठीक है। पूरक कोण, जिसको कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं, कोटि पूरक कोण, और जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री कोण बोलते हैं, COMPLIMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ANGLE, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसकी क्या परिभाषा बताई थी मैंने पिछली वीडियो में, मैंने बोला था कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वह पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसको अपन शॉर्टकट में लिख लेते हैं, जैसे कि कोई भी दो कोण है, कोण ए प्लस कोण बी, तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या सवाल बनते हैं वो हम आपको बताते हैं। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई सवाल दे दिया आपको कि 45 डिग्री का पूरक कोण
क्या होगा? तो आप बताइए, जब उन्होंने हमें एक कोण दे दिया 45 डिग्री और हमने आपको बताया कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। तो अपन को जब एक कोण का मान दे रखा है 45 डिग्री, तो अपन एक कोण की जगह पे किसी एक की जगह पे 45 डिग्री रख देंगे, ठीक है। 45 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब अपन को इस कोण बी का मान निकालना है। अब अपन को इस कोण बी का मान निकालना है, तो इसका अपन ट्रांसफर कर देंगे इधर, ठीक है। जब इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो कोण बी का मान निकल के आएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इसका मान निकल के आएगा 45 डिग्री, यानी कि दोनों कोण 45-45 डिग्री के होंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं अपन। दूसरा सवाल लेते हैं। कोई 35 डिग्री का कोण है। 35 डिग्री के कोण का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण क्या होगा? फिर वही मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण होता है। हमें एक कोण दे रखा है यहाँ पे 35 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें दूसरे कोण का मान निकालना है, तो इसी प्रकार हम आगे करेंगे। जैसे कि एक कोण तो दे रखा है 35 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब इस कोण बी का मान निकालना है अपन को। इस कोण बी का मान निकालना है तो इसका ट्रांसफर अपन इधर की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो कोण बी का मान निकल के आएगा 90 में से 35 घटाएंगे तो इसका मान निकल के आएगा 55 डिग्री। इसका मान निकल के आएगा 55 डिग्री, ठीक है। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे आपकी समस्या का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बार क्या मिस्टेक हो जाती है। फिर हम बात करेंगे अगले कोण के बारे में, संपूरक कोण, ठीक है। दूसरा कोण है संपूरक कोण, जिसको हम अनुपूरक कोण भी बोलते हैं। अनुपूरक कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको सप्लीमेंट्री कोण। SUPPLIMENTRY सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसकी क्या परिभाषा बताई थी मैंने आपको कि जब कोई भी दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ हमेशा दो कोण, चाहे वो 30 के हो, 45 के हो, 55 के हो, कोई भी दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होना ही चाहिए, वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या सवाल बनते हैं? जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि 120 डिग्री का अनुपूरक कोण
अनुपूरक कोण क्या होगा। अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी हमें कोई दोनों कोणों में से एक कोण दे दिया जाता है तो हम दूसरे कोण का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें 120 डिग्री दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एक कोण का मान दे रखा है हमें 120 डिग्री, या तो हम इसकी जगह पे रख लेंगे या इसकी जगह पे रख लेंगे, कोई किसी की भी जगह पे रख सकते हैं हम। हमें तो एक का मान निकालना है, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ कोण ए का जब मान निकालेंगे हम, जब कोण ए का हम मान निकालेंगे तो 120 का ट्रांसफर उधर की साइड कर देंगे, ठीक है। कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो दूसरे कोण का मान निकल के आएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार एक और सवाल ले लेते हैं जिससे ये टॉपिक अपन के बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जैसे कि 80 डिग्री के कोण का 80 डिग्री के कोण का अनुपूरक कोण क्या होगा। अनुपूरक कोण क्या होगा, ठीक है। अब अपन को फिर से भाई अपन को एक कोण दे रखा है यहाँ पे 80 डिग्री, ठीक है। अब अपन को दूसरा कोण निकालना है, तो दूसरा कोण निकालने के लिए अपन इस एक मान को उसी जगह पे रख देंगे, ठीक है। जैसे कि कोण ए प्लस कोण 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब भाई इसको मान निकालेंगे अपन, तो इसका ट्रांसफर 80 का ट्रांसफर उधर की साइड कर देंगे। कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो दूसरे कोण का मान निकल के आएगा 100 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गई सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कि जब दो रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, जब कोई भी दो रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण बनते हैं, अब अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। TRANSVERSAL ट्रांसवर्सल लाइन, त्रियक रेखा। ठीक है, त्रियक रेखा जब भी दो रेखाओं के साथ में त्रियक रेखा कोण बनाएगी तो कई प्रकार के कोण बनाएगी, जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण, अनुपूरक अंतः कोण है, एकांतर कोण है, संगत कोण है, ठीक है। तो अब अपन उनकी के बारे में चर्चा करने वाले। सबसे पहले लेते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। सबसे पहले लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली BERTICALLY वर्टिकली अपोजिट OPPSIT वर्टिकली अपोजिट एंगल ANGLE। अब अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि कोई दो रेखा है,
ये रेखा ए, ये रेखा बी, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो आमने सामने की ओर बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपको मैंने बताया है कोण 1 और कोण 2, इसी प्रकार कोण 3, कोण 4, और कोण 5 और कोण 6, कोण 7 और कोण 8। शीर्षाभिमुख कौन होते हैं? शीर्षाभिमुख कौन होते हैं वो एक आमने सामने एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे सामने वाले कोण का मान, शीर्षाभिमुख कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो उसके सामने वाले कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा। अगर 120 डिग्री है तो उसका मान भी 120 डिग्री ही होगा। यानी कि दोनों कोण, शीर्षाभिमुख कोण की यही परिभाषा है कि आमने सामने के कोण, दोनों कोण बराबर होने चाहिए, तो वह शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो अपन यहाँ लिख लेंगे कि जैसे जो एक कोण 1 है कोण 2 के बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख है, देखिए, ठीक है, ये एक दूसरे के सम्मुख है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, ठीक है। इसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि एक दूसरे के ये सम्मुख है, ठीक है। कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, ठीक है। अब कोण 5 है, जो कोण 5 है इसके सामने कोण 6 भी बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण ये, तो कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के। इसी प्रकार जो कोण है ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इसमें आमने सामने के कोण हमेशा हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम अगले कोण के बारे में बात करेंगे, अगले कोण के बारे में बात करेंगे, संगत कोण। संगत कोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अंग्रेजी लिख लेते हैं इसकी CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसकी क्या परिभाषा है? जब भी कोई दो रेखाओं को जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक साइड समान स्थिति पर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक साइड समान स्थिति पर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, रेखा ए, रेखा बी, ठीक है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है ये, ठीक है। अब संगत कोण की मैंने अभी आपको परिभाषा बोली थी, क्या बोली थी? कि जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो रेखा के एक साइड या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ, दोनों ही तरफ बनते हैं संगत कोण। तो इधर की तरफ अपन ले लेते हैं, जैसे तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है तो तिर्यक रेखा के एक साइड बने समान स्थिति पर, यानी कि ये कोण बन रहा है तो यहाँ पे समान स्थिति में ये कोण बन रहा है, तो जो ये कोण होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर यह 60 डिग्री का होगा तो यह भी 60 डिग्री का होगा, अगर यह 70 डिग्री का होगा तो यह भी 70 डिग्री का ही होगा। यह है संगत कोण की परिभाषा, ठीक है। अब अपन लिख लेते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। इसी प्रकार ये इधर भी बनेगा, जहां पे अगर 70 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी 70 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि ये स्थिति और ये स्थिति
क्योंकि ये तिर्यक रेखा इन दोनों को इधर की साइड भी काट रही है, तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही होगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं अगले कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण की क्या परिभाषा है? जब भी दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा या तीसरी रेखा काटती है तो वह जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अल्टरनेट कोण, अल्टरनेट एंगल, यानी कि एक छोड़ करके एक बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अब अपन बात करेंगे एकांतर कोण के बारे में। तीसरा कोण एकांतर कोण। ALTERNATE, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यानी कि कोई दो रेखाएं हैं, जैसे कि रेखा ए और रेखा बी, जब इनको कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटेगी, ठीक है, तो मैंने क्या परिभाषा बताई कि एक छोड़ करके एक बनने वाले कोण, जैसे कि यहाँ ये कोण बन रहा है तो ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। एकांतर कोण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंत एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ भी बनते हैं और अंदर की तरफ भी बनते हैं। तो अंदर की तरफ बनने वाले कोण तो ये होते हैं, दो रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण तो एकांतर कोण कहलाते हैं, ये अंत एकांतर कोण। और बाह्य एकांतर कोण क्या कहलाते हैं? यानी कि जैसे ये कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ये बाह्य एकांतर कोण है, और ये कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ये बाह्य एकांतर कोण है। क्योंकि ये रेखा होती है, ठीक है, अपन इनको आगे पीछे कहीं भी बढ़ा सकते हैं। अब अपन बात करेंगे अगले कोण के बारे में, अंत्य कोण। चौथा है अंत्य कोण। अंत्य कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर कोण, INTERIOR, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंत्य कोण की क्या परिभाषा है? जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के एक साइड, रेखाओं के बीच में जो बनने वाले दोनों कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, अब इनको कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटेगी, तो तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण और ये कोण अंत्य कोण कहलाएंगे, इधर ये कोण अंत्य कोण कहलाएंगे। यानी कि ये 70 है तो ये होगा 110 डिग्री का, और ये 70 है तो ये भी 70 का होगा, और ये 110 है तो ये, क्योंकि एकांतर कोण बन रहे हैं, ये एकांतर कोण, ये तो 100, यानी कि देखो इधर की साइड भी देखो, इनका योग भी 180 हो रहा है और इनका योग भी 180 डिग्री हो रहा है। यानी कि दोनों तिर्यक रेखा के एक साइड, दोनों रेखाओं के मध्य बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अंत्य कोण की परिभाषा होती है, ठीक है। अब अपन इनके बारे में कुछ स्पेशल केस जान लेते हैं, ठीक है। कोणों के बारे में कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, SPECICALE, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि
शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं एक दूसरे के, अभी मैंने बताया था आपको। तो पहला तो यही होता है कि शीर्षाभिमुख कोण होती है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा हमेशा बराबर बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। इसी प्रकार दूसरी स्थिति क्या है कि अंतःकोणों का योग हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ भी वही स्थिति बनेगी, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। चौथी स्थिति क्या बनती है? संगत कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते है। यहाँ भी वही स्थिति बनेगी, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, अब पांचवी स्थिति क्या बनती है? जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति में बने एकांतर कोणों के समद्विभाजक हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये रेखा ए है और ये रेखा बी है। ठीक है, इनको कोई तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा अभी क्या बताएगी? जेड की आकृति में बने एकांतर कोणों के समद्विभाजक, यानी कि ये कोण और ये कोण। ठीक है, ये कोण और ये कोणों के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि ये भी हमें, जैसे ये रेखा जा रही है दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे ही ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल जाएगी, एक दूसरे के समांतर जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये इसके आगे तक बिल्कुल बराबर जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे छठी स्थिति के बारे में। जब भी कोई किरण किसी रेखा के ऊपर खड़ी होती है, तो वह 180 डिग्री का, मतलब उन सभी कोणों का योग या कितने भी कोण हो उस रेखा के ऊपर। जैसे कि ये कोई रेखा है, ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई रेखा खड़ी है, ठीक है, तो यह जो दोनों कोण बनेंगे, ये दो कोण बन रहे हैं थीटा और ये फाई। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ दो ही कोण नहीं, या तीन हो या चार हो, यानी कि इस रेखा के ऊपर जितने भी कोण हो
इस रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे उनका सभी का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके एक और टॉप लॉजिक के बारे में जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि जो ये किरण है इस रेखा के साथ में कोण बना रही है, ये कोण थीटा और ये कोण फाई, इनके जो समद्विभाजक होते हैं यानी कि ये, ठीक है, इन कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं वे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन जो कोणों होते हैं, ये कोण होते हैं कोण थीटा और कोण फाई, इन दोनों के मतलब कोई भी दो कोण हो, इनके मतलब है ना समद्विभाजक हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 7वें स्पेशल केस के बारे में। सातवीं स्थिति क्या है? जब कोई तीन रेखाओं को जब दो रेखाएं एक दूसरी मतलब काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो वह एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे कि ये कोई तीन रेखाएं हैं, ठीक है, इनको कोई दो रेखा काट रही है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनेंगे। ये दो रेखाएं इन तीन रेखाओं को काट रही है, तो ये भाग होगा ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, जो ये भाग होगा वो इस भाग के बराबर होगा, जो ये भाग होगा वो इस भाग के बराबर होगा, और जो ये भाग होगा वो इस भाग के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन के बाद से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है जहां पे अपन को इसका मान ए बी का मान दे दिया, ए बी का मान दे दिया 5, ठीक है, डी एफ का मान दे दिया 6 सेमी, और सी का अपन से पूछ रहा है, ठीक है, और डी ई एफ का मान दे दिया, ई एफ का मान दे दिया अपन को कुछ भी 5 जैसे, है ना। तो यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था कि ए बी भाग बराबर होता है बी सी के, इसी प्रकार डी ई भाग बराबर होता है ई एफ के। ठीक है, जो ये तीन रेखाओं को कोई दो रेखा जब काटती है तो ये स्थिति बनती है। अब अपन को इनमें से किसी का भी मान पूछ ले, डी ई का या ई एफ का या ए बी का या बी सी का, ठीक है, अगर अपन को इनमें से किसी का भी मान पूछेगा तो अपन को 3 का मान तो दे दिया जाएगा और 1 का मान पूछेगा। ठीक है, अब अपन को जैसे ये क्वेश्चन दिया है, हमें ए बी का मान दे रखा है, अपन को ए बी का मान दे रखा है 5, ठीक है, बटे में बी सी है, तो बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर में डी एफ का मान दे रखा है अपन को, डी एफ का मान दे रखा है अपन को 6, ठीक है, और ई एफ का मान दे रखा है 5। अब अपन को निकालना है बी सी का, तो इनका वज्र गुना कर देंगे। अब इनका एक दूसरे यूं वज्र गुना कर देंगे तो बी सी का मान निकल के आएगा, यूं वज्र गुना करेंगे तो 6 बी सी बराबर 25, ठीक है। अब बी सी का मान निकालेंगे तो 25 बटे 6, यह मान निकल के आएगा इस बी सी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, धन्यवाद।